जय हिंद स्टूडेंट, माई सेल्फ नितिका त्यागी फॉर BCA मैथ्स है क्लास 4 चैप्टर। अभी हमने प्रीवियस वीडियो में सीक्वेंस के बारे में देखा था। अब हम इसके आगे देखते हैं बाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड सीक्वेंस कब होगा कोई भी सीक्वेंस? जब हमारे पास उस सीक्वेंस का अपर बाउंड और लोअर बाउंड मिलेगा, तब वो सीक्वेंस कैसा सीक्वेंस कहलाता है? हमारा बाउंडेड सीक्वेंस। तो बाउंडेड सीक्वेंस के लिए हम डेफिनेशन फर्स्ट देखेंगे पहले। A sequence Sn is said to be bounded above if the range set of Sn is bounded above. That is, if there exists a real number k1 such that Sn less than or equal to k1 for all and belong करेगा नेचुरल नंबर को। The number k1 is called an upper bound of the sequence Sn. क्या कहता है? इसका मतलब है कि हमें एक सीक्वेंस में एक ऐसा नंबर देखना है जो उस सेट में या जो अभी हमारे पास सेट होगा, जो भी हमारे पास इंटरवल होगा, उसमें सबसे बड़ा हो, बाकी सभी एलिमेंट्स क्या हो उससे छोटे हों। जैसे कि हम एग्जांपल में देखते हैं, द सीक्वेंस माइनस के n² इज़ बाउंडेड अबव बाय -1। ये -1 पर ही क्या है? बाउंडेड अबव है। क्यों? अगर हम n की वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखते हैं 2 रखते हैं तो क्या आएगा? -2 का स्क्वायर यानी कि -4। अगर 3 रखेंगे तो क्या आएगा हमारा? -9, -4, -9, ये सब क्या है? हमारे सब स्मॉल है। हमें क्या चाहिए? बड़ा। तो इसमें सिर्फ -1 ही है जो क्या है? ये बाउंडेड अबव है बाय -1 के लिए ये सीक्वेंस। एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे अगर हमारे पास एक ये दे रखा है, सेट दे रखा है 1 3 5 9, तो 9 क्या है? 9 यहाँ पे अपर बाउंड है। 9 से सारे के सारे एलिमेंट कैसे हैं? हमारे छोटे हैं। और 9 क्या है? इस सेट का सबसे अपर है। 9 क्या है? इस सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट है। तो 9 क्या है? हमारा अपर बाउंड। नेक्स्ट डेफिनेशन सेकंड, अ सीक्वेंस Sn इज सेड टू बी बाउंडेड बिलो if the range set of Sn is bounded below, that is, if there exists a real number k2 such that Sn greater than or equal to k2 for all and belong है नेचुरल नंबर। द नंबर k2 इज़ कॉल्ड अ लोअर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस। यानी कि हमें एक ऐसा नंबर है, बाउंड इन बिलो का है कि हमारे पास एक उस सेट में एक ऐसा नंबर देखना, उस इंटरवल में एक ऐसा नंबर देखना जो बाकी नंबर से क्या है? लो है, छोटा है। जैसे एग्जांपल में द सीक्वेंस हमें दिया हुआ है, सीक्वेंस हमें ऐसे बनाने के लिए दिया है, Sn² इज़ बाउंडेड बिलो 1 से क्या है? ये बिलो है। यानी अगर हम यहाँ पे n की जगह 2 रखेंगे तो 4 आएगा, 3 रखेंगे तो 9 आएगा। तो ये बाकी यानी कि n की बाकी सभी वैल्यूज़ के लिए ये क्या रहेगा? n² बड़ा आएगा। केवल 1 ही क्या है? हमारा एक बाउंडेड बिलो नंबर है। जैसे एक सेट है हमारे पास -1 -2 -3 -4, तो इस सेट में हमारा -4 क्या है? लोअर बाउंड या बाउंडेड बिलो। क्यों? क्योंकि -4 इसमें सबसे स्मॉल है। -1 -2 -3 -4 से क्या है? ग्रेटर है। -4 क्या है? सबसे छोटा एलिमेंट है। तो ये है हमारा लोअर बाउंड के बारे में। अब a sequence Sn, definition 3, a sequence Sn is said to be bounded if the range set of Sn is both bounded above and bounded below. That is, there exist two real number k1 and k2 such that Sn की वैल्यू हमारी क्या है? k1 से लेस होनी चाहिए एंड k2 से ग्रेटर होनी चाहिए। ग्रेटर इक्वल टू फॉर ऑल एंड बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर को। तो आ सीक्वेंस Sn इज सेड टू बी अनबाउंडेड, यानी कि हमारा कौन सा सीक्वेंस क्या होगा? जब हमारे पास बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो दोनों वैल्यू मिल जाती है तो वो सीक्वेंस हमारा क्या कहलाता है? बाउंडेड सीक्वेंस कहलाता है। इसके एग्जांपल अभी हम आगे देखेंगे। आ सीक्वेंस Sn इज सेड टू बी अनबाउंडेड। अनबाउंडेड कब कहलाता है? इफ़ देयर इज़ आइदर अनबाउंडेड बिलो और अनबाउंडेड अबव। अनबाउंडेड कब कहलाता है? या तो हमें अनबाउंडेड बिलो मिल जाए या अनबाउंडेड अबव मिल जाए, तब हमारा सीक्वेंस क्या कहलाता है? अनबाउंडेड सीक्वेंस कहलाता है। अब नेक्स्ट है हमारा, हो गया उसके एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल देखते हैं हम बाउंडेड सीक्वेंस के। द सीक्वेंस 1/n इज़ बाउंडेड सीन्स 1/n लेस देन एंड इक्वल टू 1 फॉर ऑल एंड बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर को।
क्या मतलब, अगर हम यहाँ पे n की जगह 1 रखते हैं तो 1 मिलेगा, n की जगह अगर हम 2 रखते हैं तो क्या मिलता है 1/2, जो कि क्या होगा स्मॉल होगा, यानी कि 1/3 जो कि और स्मॉल। तो यानी कि हमारा ये जो है 1/n लेस देन एंड इक्वल टू किससे होगा 1 से, यानी कि 1 पे तो वो हमें क्या मिलेगा अबव, और 1 से कम पे क्या मिलेगा हमें बिलो। तो ये क्या हो गया हमारा बाउंडेड हो गया। सेकंड देखिए, द सीक्वेंस है हमारे पास n/n+1 इज बाउंडेड। ये बाउंडेड कब है, जब हमारी जो वैल्यू है या तो 1/2 से तो बड़ी है और बराबर हो, और लेस हो किससे 1 से, तभी हमारी किस पे है बाउंडेड है। भाई n की वैल्यू रख के देख लीजिए आप, n की वैल्यू अगर आपने 1 रखी तो कितना आएगा 1 + 1, तो कितना है 1/3, 1/2 से क्या है 1/3 स्मॉल, 1 से क्या है हमारी 1/3 स्मॉल है, तो ये हमारी किस पे बाउंडेड रहेगी 1/2 एंड 1 के बीच में। थर्ड देखिए, द सीक्वेंस है हमारे पास -1 की होल पावर n इज बाउंडेड सीन्स, कब -1 की होल पावर लेस देन एंड इक्वल टू 1 फॉर ऑल नेचुरल नंबर n। इनफैक्ट -1 की होल पावर n इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल n इज इक्वल, यानी कि n की जगह अगर आप क्या रखेंगे यहाँ पे लेस देन एंड इक्वल, n की जगह 1 रखेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा -1 ही मिलेगा, यानी कि ये हर उस पर हमें इस पर बाउंडेड अबव भी मिलेगा और बाउंडेड बिलो भी मिलेगा। फोर्थ सीक्वेंस देखिए, द सीक्वेंस Sn इज इक्वल टू -1 की होल पावर n इंटू n इज नाइदर बाउंडेड, और ना ही ये ब्लो, क्योंकि ना तो ये बाउंडेड मिलेगा ना ही ये हमें ब्लो मिलेगा, क्योंकि अगर हम n की जगह क्या रखते हैं 1 रखते हैं तो -1 की पावर 1 इंटू 1 तो क्या आएगा यहाँ पे -1 आएगा। n की जगह अगर हम यहाँ पे 2 रखते हैं तो -1 की पावर 2 इंटू 2 तो क्या आएगा ये 1 हो गया इंटू 2 के 2, ये बढ़ती चली जाएगी वैल्यू हमारे पास। तो ये ना, क्योंकि -1 तो तो ये हमें यहाँ पे ना तो हमें बाउंडेड मिल पाएगा, बाउंडेड बिलो मिल पाएगा, ना ही हमें बाउंडेड अबव मिल पाएगा। अब आगे इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, जैसे इसे हम इन्फिनम भी कहते हैं। क्या है ये डेफिनेशन, द ग्रेटेस्ट नंबर से स्मॉल m इफ़ इट एग्जिस्ट ऑफ द सेट ऑफ द लोअर बाउंड ऑफ Sn इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में GLB या और इन्फिनम INF बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में ऑफ द सीक्वेंस Sn। मतलब कि हमें एक लोअर बाउंड देखना है, फिर उस लोअर बाउंड का हमें क्या देखना है ग्रेटेस्ट देखना है। जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं, हमारे पास सीक्वेंस दिया हुआ n², यानी कि हम अगर यहाँ n की जगह 1 रखें 2 रखें तो 1 4 9 16 इस तरीके से होगा। लोअर बाउंड मतलब क्या होता है, हमारा जो स्मॉलेस्ट नंबर है हमारा यहाँ पे इस सीक्वेंस में, बाकी सभी हम देख रहे हैं इस सीक्वेंस में बाकी सब क्या हो रहा है, हमारी वैल्यूज़ बढ़ती चली जा रही है। तो 1 क्या है इसका लोअर बाउंड है Sn, यानी कि Sn की बाकी यानी कि 1 से सारी की सारी वैल्यू क्या हो रही है ग्रेटर देन क्या हो रही है 1 हो रही हैं, और फॉर ऑल n बिलोंग कर रहा है किसी नेचुरल नंबर को। तो हमारा जो सीक्वेंस n² इज़ अ लोअर बाउंड होगा किस पे एट 1 पर, n1 पर 1 पे क्या होगा ये लोअर बाउंड होगा, इट इज़ अ लोअर बाउंड। 1 क्या कहलाएगा इसका लोअर बाउंड कहलाएगा। और 1 से जितनी भी छोटी वैल्यूज़ होती हैं हमारी 0.1 ले लो 0.22 0.00 करके वो सब भी हमारे क्या कहलाते हैं लोअर बाउंड कहलाते हैं। इसकी सीक्वेंस के क्या कहलाएंगे लोअर बाउंड कहलाएंगे वो। अब हमने बात करी है किसकी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की GLB की। हमने कहा कि 1 से सभी जो छोटे हैं हमारे वो भी हमारे सीक्वेंस के क्या कहलाएंगे लोअर बाउंड। लेकिन अब इस लोअर बाउंड में यानी कि हमारा लोअर बाउंड क्या है 1 है, 1 से छोटों में सबसे बड़ा कौन है हमारा 1, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या हो गया हमारा 1। सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम लोअर बाउंड देखेंगे, लोअर बाउंड्स में जो सबसे ग्रेटेस्ट होगा वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहलाएगा। जैसे अगर हमने अभी आपको फिर से बता देते हैं कि इस एग्जाम्पल में सभी हमारे 1 से क्या हो रही है वैल्यूज़ बढ़ती चली जा रही हैं। लोअर बाउंड का मतलब होता है इस जो हमारा सेट है या जो हमारा इंटरवल है जो हमारा सीक्वेंस है उसमें स्मॉल नंबर, तो इसमें सबसे स्मॉल क्या है 1 है। अब 1 से भी स्मॉल होंगी इसमें वैल्यू, कुछ पॉइंट्स में भी जा रही होंगी, वो भी हमारे इसी सेट के अंदर है पॉइंट से छोटा। अब बात है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की, यानी कि उन 1 से छोटी जो भी वैल्यू है उसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है 1 है। तो ये क्या हो गया ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या कहलाता है हमारा 1 कहलाता है। तो ये होता है हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। अब नेक्स्ट है हमारा द लीस्ट हमारा नेक्स्ट है हमारी सुप्रीमम। डेफिनेशन हमारी नेक्स्ट है सुप्रीमम कह दीजिए या हमारा कह देंगे इसे हम अपर बाउंड, ठीक लीस्ट अपर बाउंड। तो ये क्या है द लीस्ट नंबर से कैपिटल M इफ़ इट इज़ एग्जिस्ट ऑफ द सेट ऑफ द
अपर बाउंड ऑफ सीक्वेंस Sn इज कॉल्ड द लीस्ट अपर बाउंड, जिसे हम LUB भी कहते हैं, और द सुप्रीमम SUP से शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे ऑफ द सीक्वेंस Sn। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं इसे। हमारे पास अगर हमें एक सीक्वेंस Sn दिया हुआ है -1, तो हम यहाँ देखेंगे -1 -2 -3 सो ऑन। तो हम यहाँ देखते हैं कि सारी वैल्यू जो है हमारी -1 से सब वैल्यू क्या होती जा रही है, घटती जा रही है, सब डिक्रीज़ हो रही है सारी वैल्यू। तो ये जो -1 है, ये -1 ही हमारा क्या है, अपर बाउंड है, ठीक है। अब इस अपर बाउंड का जो हमें क्या देखना है, स्मॉलेस्ट देखना है। इस अपर बाउंड का सबसे इस -1 से भी जो छोटी है वैल्यू, भाई इस -1 के बाद हमारे -2 -3 -4 ये तो सब छोटी हो रही है, लेकिन -1 इस सीक्वेंस का क्या है, सबसे बड़ा नंबर है। और -1 से भी बड़े होंगे, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। अब इन सब में सबसे छोटा कौन है, -1 है। तो ये -1 क्या है, हमारा सुप्रीमम ऑफ LUB मतलब लीस्ट अपर बाउंड। इसमें भी वही चीज़ है, हम अपने सीक्वेंस का पहले अपर बाउंड देखेंगे और फिर अपर बाउंड का क्या देखेंगे, लीस्ट अपर बाउंड। ये अपर बाउंड में से जो सबसे छोटा होगा वैल्यू, वो हमारी क्या कहलाती है, लीस्ट अपर बाउंड, जिसे हम क्या कहते हैं, सुप्रीमम कहते हैं। एक दो एग्जांपल से और समझ लेते हैं। जैसे अगर हम ये एक एग्जांपल देखें, हमारे पास एक सेट है ये 1 2 3 4। अब अगर हम इस 1 2 3 4 में आपसे पूछे कि इस सेट में हमारा लोअर बाउंड कितना है, तो लोअर बाउंड कितना है इसका, 1। और इसका अपर 1 क्यों, क्योंकि बाकी सभी वैल्यू क्या 1 से बड़ी है, तो लोअर बाउंड कितना है, 1। अब इस लोअर बाउंड का अगर आपसे पूछे GLB कितना है, यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कितना है, तो वो भी कितना होगा, 1 होगा। अब इसमें इस वाले सेट में अगर हम कहें कि इसका अपर बाउंड कितना है, तो 4 से सारी वैल्यू सब छोटी है, तो 4 क्या है, इसका अपर बाउंड है। अपर बाउंड का भी हमारा, अब अपर बाउंड में सबसे मिनिमम कौन है, 4 ही है, क्योंकि बाकी सभी वैल्यू क्या आएंगी, 4 से क्या आएंगी, बड़ी होंगी। फिर 4 क्या होगी, सबसे छोटी होगी। तो लीस्ट अपर बाउंड कितना हो गया, 4। तो ये हमारे एक एग्जाम्पल और था, और थैंक यू।